हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइड ब्रेन्स में। दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ रोहित शाह और आप सीखते हैं दोस्तों हमसे मैथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं और दोस्तों सिंप्लीफिकेशन में हम लोग टाइप 6 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ाने वाले हैं दोस्तों टाइप 7। तो दोस्तों, अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है सभी वीडियो का, या सिंप्लीफिकेशन से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पे जाके देख लें। बहुत ही अच्छी तरह से दोस्तों आप लोगों को वहां पे समझाया गया है, कॉन्सेप्ट पूरा दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। ठीक है, तो अगर आप वह वीडियो नहीं देखे तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पे सभी वीडियो देखते आइए। दोस्तों, अगर आप सीरियल वाइज से देखते आएंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम टाइप 7 देखते हैं। आज का हम प्रश्न देखते हैं कि आज हम लोग का तो क्या सीखने वाले। ये है हम लोग का टाइप 7। तो दोस्तों, यहां से बहुत ही बार बार एग्जाम में प्रश्न आता है और ज्यादातर बच्चे दोस्तों इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 1+2+3+2+125 तक जाने में इसका कुल योग हो रहा है, यानी 540। ये मत समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर ये श्रेणी में है यानी श्रेणी में 1+2+3+2 तो 25 तक जाने में इसका योग 540 होगा। ये दोस्तों 540 कहां से होगा? ये तो हम लोग को केवल प्रश्न समझाया गया, यानी अगर इतना होता, यानी यदि इतना बराबर इतना हो तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर इतना बराबर इतना हो तो इतना का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न का कहने का मतलब है। ये मत समझिएगा कि अगर हम 1 से लेके 25 तक जोड़ देंगे, 1 से अगर हम 25 तक इसको जोड़ देंगे तो 540 होगा, तो ये दोस्तों गलत है। यानी इसी के सहारा से हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो आप दोस्तों एक सूत्र पढ़े होंगे, अगर कोई प्राकृतिक संख्या का लगातार वो क्रम से बढ़ रहा है तो उसका सूत्र होता है, यानी क्या होता है, n × n+1/2 पढ़े। n यानी लास्ट वाला संख्या। ठीक है, n यानी लास्ट वाला, यानी मान लीजिए कि कोई संख्या 1+1+2+3 ऐसे ही 2 बढ़ते n तक बढ़ रहा है, तो इसका अगर हमको कुल वैल्यू यानी कुल योग मालूम करना है तो इसका होता है n × n+1/2, यानी लास्ट वाला संख्या और उस लास्ट वाले संख्या में 1 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। यानी लास्ट वाला संख्या एक बार लिखिए और उसमें लास्ट वाला संख्या में एक बार जोड़ दीजिए, यानी n × n+1/2। ठीक है, ऐसे ही ये है, देखिए n × n+1/2 तो हुआ इतना का, यानी प्राकृतिक, यानी 1+2+3 यानी प्राकृतिक संख्या का, यानी लगातार क्रम से बढ़ रहा है तो इसका हो गया सूत्र इतना, n × n+1/2। अब हम लोग का सूत्र तो ये तो केवल इसके लिए हुआ। ठीक है, इसके लिए हुआ। अब देखिए प्रश्न में बोला है इतना बराबर इतना हो तो इतना बराबर इतना हो तो इतना का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब 1 + 1 के क्यूब + 2 के क्यूब + 3 के क्यूब ऐसे दो बढ़ते बढ़ते 25 के क्यू तक जाता है। तो एक और आप सूत्र होता है, यानी दोस्तों अगर इसमें केवल क्यू लग जाएगा, यानी अगर इसमें क्यू लग जाएगा दोस्तों तो इन सब का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर हो जाता है, समझिए आप। देखिए यदि इतना बराबर इतना हो तो दोस्तों इस प्रश्न में इतना माना गया है, यानी अगर इतना बराबर इतना हो तो इतना का मान क्या होगा, इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो हम लिख दिए इतना बराबर का सूत्र होता है इतना, यानी n × n+1/2, यानी इतना का सूत्र होता है ये। अब यहाँ पे a क्यूब + b प्लस, यानी एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे ही 2 बढ़ते बढ़ते 25 के क्यूब तक जाता है, तो हम इसका सूत्र होता है, यानी उस पर हम स्क्वायर लगाते रहते हैं तो इतना का हमको सूत्र मिल जाता है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि n × n+1/2 बराबर कितना दिया है, यानी 2500 भले 54 540। अब इसका 54 बराबर यानी 540 का, यानी इसका वैल्यू 540 रख दिए। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब 540 का स्क्वायर देखिएगा तो आप देखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न है, प्रश्न में दोस्तों ये अगर हम 540 × 540 करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, जब गुना करेंगे तो 2 जीरो आएगा, लास्ट में 2 जीरो आएगा। अब आपको ऑप्शन से मालूम पड़ जाएगा तो जिसके लास्ट में 2 जीरो है वो आपका आंसर सही है। ठीक है,
यानी बी दोस्तों हम लोग का सही आंसर यानी 2916। ठीक है, 2916 और उसके बाद 2 जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर यही होगा। ठीक है, यही होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ चुके होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं, और वो दोस्तों मात्र आप 2 सेकंड में कर दीजिएगा। अगर आप 2 सेकंड में से ज्यादा समय लेते हैं तो आपका दोस्तों यहाँ पर सीखना बहुत ही बेकार है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं आप वो कौन से प्रश्न है दोस्तों जो आप 2 सेकंड में, 2 सेकंड भी दोस्तों काफी हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, बोल रहा है यदि ए के क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 10 का क्यूब बराबर 30 यानी 3025 है। ठीक है, तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट 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 यानी 20 का क्यूब क्या होगा। यानी दोस्तों ये ऊपर वाला के सहारा से ही हमको नीचे वाला यानी निकालना है। ये मत समझिएगा इतना का क्यूब इतने होगा, हो सकता है हो सकता है कि होगा, या ये भी हो सकता है कि इतना का क्यूब उतना नहीं हो। यानी दोस्तों वो हम लोग को एक अनुमान लगाया है, यानी अनुमान लगा कर दिया है कि इतना बराबर यानी यदि इतना बराबर इतना हो तो इतना का मान क्या होगा। दोस्तों ये अनुमान पे काम चलता है। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि ये होता है तो कैसे होता है, बाद में दोस्तों हम सीख देंगे। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप उसको अच्छी तरह से समझ गया। दोस्तों मात्र 2 सेकंड में आप उसको कर पाइएगा। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तब देखते हैं इसका ट्रिक। ठीक है, तो दोस्तों कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक निकल के आता है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए दोस्तों हम लोगों को क्या निकालना है, इतना निकालना है। ठीक है, हम लोगों को इतना निकालना है, तो पहले हम इतना लिखें यानी 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 यानी 20 का क्यूब। ठीक, अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर हम 2 को तोड़ना चाहें, अगर 2 को तोड़ना चाहें तो इसको 2 गुने 1, चलिए थोड़ा यहाँ पे हम लाल मार्कर यूज कर रहे हैं जिससे कि आपको और अच्छे से दिखेगा। अगर मान लीजिए दोस्तों कि अगर हम 2 को तोड़ना चाहें तो ये क्या होगा, 2 गुने 1 हम लिख सकते हैं, और ये क्यू है तो हम क्यू देते हैं। ठीक है, इतना तो तोड़ सकते हैं। फिर वैसे ही दोस्तों इसको अगर हम तोड़ेंगे 4 को तो 2 गुने 2 का इसका भी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और फिर वैसे ही दोस्तों 6 का भी तोड़ेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, 2 गुने 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और फिर ऐसे ही हमारा चलते जाएगा। अब जब 20 को तोड़ेंगे दोस्तों तो 2 गुने 10 के पावर 3 में टूट जाएगा। ठीक है, आप बताएं दोस्तों क्या हम सही लिखे हैं कि अगर हम इतना को 2 को तोड़े तो 2 गुने 1 का क्यूब, फिर 2 को 4 को तोड़े तो 2 गुने 2 का क्यूब। ठीक है, ऐसे तोड़ते हम यहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, और दोस्तों एक बात आप बताइए कि अब इस पे क्यू है, यानी अब बताइए यहाँ पे क्यू है तो ये दोस्तों क्यू जो है इसका भी है क्यू और इसका भी है क्यू। ठीक है, समझिएगा ये क्यू जो है देखिए 2 गुने 1 जो हम लिखे हैं इसके अंदर और दोनों के ब्रैकेट में है और उसके ऊपर क्यू है, तो दोस्तों ये क्यू इसका भी है इसका भी है, तो यानी 2 का क्यू गुने 1 का क्यू ये भी हुआ। ठीक है, ऐसे भी यहां भी दोस्तों 2 का क्यू गुने 2 का क्यूब, फिर ऐसे ही 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब, फिर ऐसे ही बढ़ते 2 का क्यूब गुने 10 का क्यूब। ठीक है, अब बताए ये दोस्तों, अब 2 का क्यूब जैसे ही बढ़ते 2 का क्यूब हुए, यानी दोस्तों हम 2 का क्यूब को हम पूरा तरह से उसको बाहर खींच लेंगे। यानी दोस्तों बाहर खींचने का मतलब है 2 का क्यूब हम वहां पे कॉमन ले लेंगे। तो अब बताइए कि 2 का क्यूब बाहर लेंगे, यानी 2 का क्यूब बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, अब हम लोग के बीच 2 का क्यूब बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, यानी 1 का क्यूब। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर 2 का क्यूब इधर खींच लिए तो 2 का क्यूब, फिर यहाँ पे प्लस बचेगा यानी 3 का क्यूब। अब ऐसे ही चलते जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, अब 2 का क्यूब बाहर खींच लेंगे तो क्या होगा 10 का क्यूब, यानी 10 का क्यूब। ठीक है, अब बराबर क्या है, कुछ नहीं है, 10 का क्यूब छोड़िए, ये यहां तक रहने दीजिए। अब देखिए हम लोग के क्या दिया है दोस्तों, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब,
फिर प्लस डॉट 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 बढ़ते बढ़ते 10 का क्यू का वैल्यू क्या दिया है, देखिए 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू यानी 3 का क्यू यानी 10 का क्यू यानी 3025 दिया है। तो आप बताइए दोस्तों, यानी 2 का क्यू कितना होता है 8, अब ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, अब यानी 1 का क्यू 2 का क्यू यानी वैल्यू इसका दिया कितना 3025 दिया है। तो आप बताइए दोस्तों, अगर हम 8 में 3025 से गुना कर लेंगे तो कितना होगा, यानी दोस्तों 24,200 इसका हमारा मुस्कुराते हुए आंसर आ जाएगा। और ये दोस्तों कहाँ है आंसर, अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन में ढूंढते हैं, यानी कहाँ है यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का दोस्तों सही आंसर है। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों कॉन्सेप्ट। अब हम बताएंगे दोस्तों ट्रिक, जिससे कि आप 2 सेकंड में मात्र हल कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको थोड़ा मिटाते हैं, जगह कम पर है, और हम देखते हैं दोस्तों ट्रिक क्या है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको मिटा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए दोस्तों इस ट्रिक का धमाल। ठीक है, पूरी दोस्तों आपको इंग्लिश सिखाने में मदद करेगा ट्रिक ये अभी फिलहाल इसके लिए। तो दोस्तों आप बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं, ये 1 है दोस्तों, ये 1 का क्यू का मतलब क्या हुआ 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 का क्यू का मतलब क्या हुआ 1, और वैसे ही दोस्तों ये 2 का क्यू, 2 का क्यू का मतलब क्या होता है, यानी 2 का क्यू का मतलब होता है दोस्तों 2 को हम 3 बार गुना करेंगे, यानी 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8 बराबर 8। ठीक है, यानी 8। ठीक है, अब फिर वैसे ही दोस्तों अगला बारे में जाएंगे, यानी 2 का क्यू का मतलब क्या होता है, 2 का क्यू का मतलब क्या होता है, अभी निकलते 2 का क्यू का मतलब 8। ठीक है, तो यहां दोस्तों ये 8 हुआ। ठीक है, अब देखिए यहां पे 4 का क्यू है। ठीक है, अब 4 का क्यू का भी मतलब दोस्तों वही हुआ, 4 को 3 बार गुना, यानी 4 चौका 16, 16 चौका यानी 64। तो ये हो गया 64। ठीक है, ये हो गया 64। अब देखिए दोस्तों, अब देखिएगा ये कितना गुना है, यानी 1 का 8 गुना नीचे वाला है, यानी ऊपर का दोस्तों 8 गुना नीचे वाला है, यानी ऊपर का 8 गुना नीचे वाला है। फिर वैसे ही दोस्तों यहां भी देखिएगा तो ऊपर का 8 गुना नीचे वाला है, यानी ऊपर का 8 गुना नीचे वाला है। फिर इसमें भी दोस्तों ऊपर का 8 गुना नीचे वाला भी होगा, और फिर इसमें भी ऊपर का 8 गुना नीचे वाला भी होगा। तो ऐसे ही दोस्तों ऊपर का 8 गुना नीचे वाला, यानी ऊपर का 8 गुना नीचे वाला, तो आप इसको 30 में 25, 30 यानी 3025 में 8 से गुना करके देंगे तो 24,200 आपके पास मुस्कुराते हुए आंसर आ जाएगा। यानी ऊपर का 8 गुना नीचे वाला, ऊपर का 8 गुना नीचे वाला, तो दोस्तों यहाँ पे भी ऊपर का 8 गुना नीचे वाला हो जाएगा, तो आपका आंसर मुस्कुराते हुए आ जाएगा। अब बताइए दोस्तों, क्या आपको 2 सेकंड भी लगा? यानी दोस्तों हम समझा रहे हैं, इसलिए दोस्तों आप लोगों को थोड़ा समय लग रहा है। आप इसको बनाइएगा तो दोस्तों आप चंद मिनटों में, यानी बहुत ही कम में बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न हम लोग के बीच क्या है। ठीक है, ये आप लोग के बीच तीसरा प्रश्न तैयार है, और देखिए दोस्तों ये तीसरा प्रश्न क्या है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, सेम पहले ही जैसा सवाल है। आप इस वीडियो को रोक दीजिए, यानी आप इस वीडियो को रुकाकर आप इसे खुद सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व हो जा रहा है दोस्तों, तो आप जब हम सॉल्व करेंगे तो आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। अगर ठीक होगा तो ठीक ही है। अगर कहीं मिस्टेक से गलत या मिस्टेक हुआ है कहीं भी, तो आप उसको सुधार लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम हट जा रहे हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को किए होंगे। तो चलिए अब हम कर रहे हैं, आप अपना आंसर मिला लीजिए। तो दोस्तों देखिए पहले ही जैसा ये भी प्रश्न है। क्या है प्रश्न देखते हैं, यानी पहले सॉल्यूशन। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे ट्रिक का प्रयोग करेंगे। कॉन्सेप्ट तो हम लोग आपको सिखा चुके हैं इस पीछे, यानी दूसरे प्रश्न में हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिए। आप हो सके तो कॉन्सेप्ट से कर लीजिए, या आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समय लगेगा करने में, आप इसको ट्रिक से कीजिए। ठीक है, तो देखिए ट्रिक से हम कर रहे हैं, क्या है हम लोग के बीच ट्रिक। अब आपको क्या बोले थे, ऊपर का नीचे से देखना, यानी ऊपर से नीचे की ओर हम लोग को बढ़ना है। यानी दोस्तों क्या दिया हम लोग बीच, यदि a स्क्वायर 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर बराबर 55 हो, तो यानी अगर इतना बराबर इतना हो तो, यानी ये दोस्तों हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
ये दोस्तों हम लोग के लिए एक अनुमान लगा दिया गया है, यानी ये एक हम लोग के लिए सहारा बना दिया गया है। ठीक है, तो इतना बराबर इतना हो तो इतना का मान क्या होगा, ये हम लोग के बीच प्रश्न बोला है। अब देखिए दोस्तों, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, अब यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, फिर वैसे ही दोस्तों अगला में बढ़ेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, वैसे ही दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए दोस्तों, ये ऊपर का कितना गुना तो 4 गुना, फिर ये ऊपर का कितना गुना तो 4 गुना, फिर ऐसे ही ऊपर का कितना गुना तो 4 गुना, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते 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 दोस्तों ऊपर का नीचे 4 गुना। तो दोस्तों अब बताइए, ऊपर का 4 गुना यानी ऊपर का 4 गुना, ऊपर का 4 गुना, तो ये भी तो दोस्तों होगा ऊपर का 4 गुना, यानी ऊपर का 4 गुना, तो 55 गुने 4 बराबर कितना होगा 5 चौके 20 के 2 5 चौके 20 222। अब हम लोग भी दोस्तों मुस्कुराते हुए आंसर क्या आया 220। अब ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आप लोगों का सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी 220। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपका क्या आंसर आया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरा प्रश्न हो गया, अब हम लेते हैं चौथा प्रश्न और देखते हैं दोस्तों चौथा प्रश्न क्या है। तो चलिए इसको अब हम मिटाते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोगों के सामने चौथा प्रश्न तैयार है। अब देखिए क्या है प्रश्न दोस्तों, यदि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 बढ़ते 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 दोस्तों 512 का स्क्वायर एम है, यानी एम हो तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर यानी 1024 तक का स्क्वायर हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों इतना बड़ा प्रश्न देखकर मत घबराइए, सेम पीछे ही जैसे दोस्तों ये भी प्रश्न बनाना है। तो ये दोस्तों हम नहीं बनाएंगे, अब ये आपको दोस्तों होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको करके कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम समझा दिए प्रश्न क्या बोलना चाहता है। सेम दोस्तों पहले ही जैसा प्रोसेस है, सेम पहले ही जैसा प्रोसेस है। अगर आपको नहीं समझ में आया थोड़ी सी वीडियो पीछे कीजिए और आप उसको देखिए, तब दोस्तों इसको कीजिएगा तो बहुत ही आसान तरीके में आप हल कीजिएगा, यानी मात्र 2 सेकंड में आपको कर लीजिएगा, हमको मालूम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जैसे कि दोस्तों और दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन पर रखिएगा, जैसे कि जब भी हम कोई अगला वीडियो डालें तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो का लिंक जो है यानी नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों और उम्मीद कर और दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों आप सभी को धन्यवाद।